बिहार का जनता जो है बिल्कुल तैयार है कि तेजस्वी सरकार लाना है। 1% फायदा नहीं होने वाला है, सिर्फ घाटा होने वाला है। किसका घाटा और किसका? बिहार का घाटा होने वाला है और चंद्रशेखर आजाद का सिर्फ फायदा होने वाला है। ये चंद्रशेखर आजाद जो नीला कबूतर बोलते हैं कि अगर बिहार में सरकार बना लिया ना तो हर घर को बर्बाद करने पे तुल जाएगा। वो लोग खुद नारंगी संतरे हैं, जो भी उनको नीला कबूतर बोलता है वो नारंगी संतरे हैं। बात यह है कि 243 सीट ही है बिहार में और कह रहे हैं कि 243 पे लड़ेंगे। अरे भले 500 सीट होता, तुम 500 पे लड़ते, आएगा तुम्हारा 0 सीट। बोलते हैं फर्क चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, मांझी, ये सबको फर्क पड़ने वाला है। क्या कि ये लोग बोलते हैं कि हम अति पिछड़ा के नेता हैं, ये है, और हालांकि कुछ नहीं करते अति पिछड़ा के लिए। आरजेडी वो गलती 2020 वाली गलती दोहरानी नहीं चाहती है, वो सोच समझ के देना चाहता है। अगर आरजेडी 2020 में ज्यादा सीट पे लड़ा होता तो आज सरकार बनाया होता है ना कि चंद्रशेखर जैसे आजाद को ना उठा के फेंक देगा। यहाँ पे बहुत लोग हैं। कहाँ फेंक देगा? फायदा होगा चंद्रशेखर आजाद रावण के आने? 1% फायदा नहीं होने वाला है, सिर्फ घाटा होने वाला है। किसका घाटा और किसका? बिहार का घाटा होने वाला है और चंद्रशेखर आजाद का सिर्फ फायदा होने वाला है। ये चंद्रशेखर आजाद जो नीला कबूतर बोलते हैं, ये कबूतर ऐसा है कि अगर बिहार में सरकार बना लिया ना तो हर घर को बर्बाद करने पे तुल जाएगा, क्योंकि इसका रुतबा ऐसा है, बर्बाद कर देंगे। ये एटीट्यूड वाला बंदा है। दलित के नेता, बड़े चेहरे। तो खाली बिहार में दलित लोग रहते हैं, खाली दलित लोग रहते हैं। आज जो बार बार दलित बोल रहे हैं, ये दलित का मसीहा नहीं है, दलित को बर्बाद करने वाला इंसान है। अच्छा, क्या कहिएगा? आप भी रुकिएगा। हाँ। देखिए, ये तो बात यह है कि 243 सीट ही है बिहार में और कह रहे हैं कि 243 पे लड़ेंगे। अरे भले 500 सीट होता, तुम 500 पे लड़ते, आएगा तुम्हारा 0 सीट। ठीक ना? क्योंकि अब उसका जो विचारधारा है वो समाजवादी वाला विचारधारा से अलग है, सिर्फ दिखावटी है। नहीं तो अगर उसका विचारधारा होता तो आरजेडी के साथ होता। तो वो तो कह रहे हैं कि आरजेडी गठबंधन करे, नहीं किए तब नहीं अलगे का राग अलाप रहे हैं। तो अलगे वाला कुछ तो अंदर बात हुआ होगा, मीटिंग हुआ होगा, सीट मांगने गया होगा या जिस तरीके से मांग रहा होगा, हो सकता है ज्यादा मांग रहा होगा। आरजेडी वो गलती 2020 वाली गलती दोहरानी नहीं चाहती है, वो सोच समझ के देना चाहता है। अगर आरजेडी 2020 में ज्यादा सीट पे लड़ा होता तो आज सरकार बनाया होता। तो इनसे कोई फर्क पड़ेगा? अरे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिहार का जनता जो है बिल्कुल तैयार है कि तेजस्वी सरकार लाना है। अब कुछ भी कर लीजिए, साम दान जो भी आपको भेजना हो भेज लीजिए, आएगा तो तेजस्वी सरकार आएगा। तेजस्वी सरकार आएगा। रुकिएगा आप, अभी यहीं इनसे भी बात करते हैं। आइए इधर, क्या कहिएगा? चंद्रशेखर आजाद रावण ने बिहार में बिगुल फूक दिया। फूक में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, बिहार जो है, यहाँ हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। आए अपनी पार्टी बनाए, चुनाव लड़े, कोई दिक्कत नहीं है किसी को किसी से भी। चंद्रशेखर जी भी अच्छे नेता हैं, चुनाव लड़े, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अच्छे नेता हैं। 243 पर लड़ने की बात। हाँ, क्या दिक्कत है भाई, लड़े वो। कुछ लोग उनको नीला कबूतर कह रहा है, सुनिए। वो लोग खुद नारंगी संतरे हैं, जो भी उनको नीला कबूतर बोलता है वो नारंगी संतरे हैं। वो लोग बेहुदा किस्म के लोग हैं। कौन है नारंगी संतरे? जो नीला कबूतर बोलता है उनको चंद्रशेखर आजाद रावण। हाँ बिल्कुल। कहते हैं वो दलितों के मसीहा नहीं, दलितों को ठगने वाला है चंद्रशेखर आजाद। किसी ने ठगा है तो भाजपा है और किसी ने नहीं ठगा है। चंद्रशेखर जी अच्छे नेता हैं। अच्छे नेता चंद्रशेखर जी। एक और युवा है, क्या कहिएगा? भाग क्यों रहे हैं आप लोग? चंद्रशेखर आजाद रावण कह रहे हैं बिहार में लड़ेंगे हम। सबका मत है, सबका अधिकार है, स्वतंत्र भारत है, सब लड़े। फर्क पड़ेगा उनके आने? फर्क पड़ेगा, फर्क जिसको पड़ेगा वो समझेगा। फर्क पड़ेगा चिराग पासवान को, फर्क पड़ेगा मांझी जी को, फर्क पड़ेगा उपेंद्र कुशवाहा जी को, फर्क पड़ेगा सम्राट चौधरी को। तेजस्वी को क्या फर्क पड़े वाला? नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं। हम बोलते हैं फर्क चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, मांझी, ये सबको फर्क पड़ने वाला है। क्या कि ये लोग बोलते हैं कि हम अति पिछड़ा के नेता हैं, ये है, और हालांकि कुछ नहीं करते अति पिछड़ा के लिए। चिराग पासवान जी भी, हाँ, उनके पिताजी जो थे रामविलास पासवान जी, वो बहुजन समाज के साथ थे। लेकिन भैया कह रहे हैं नीला कबूतर है चंद्रशेखर आजाद रावण, इधर आ जाइए, यही बोल रहे हैं। बोलवाइए ना। क्या भैया, क्या बोलवाना है? आप बोल रहे थे नीला कबूतर है चंद्रशेखर आजाद। 100% नहीं, 200%। हाँ, तो जो बोल रहा वो नारंगी है, नारंगी है भैया, नारंगी, ऑरेंज है, हम नीला ऑरेंज है, भगवा है, नीला कबूतर है, लोग हरा कबूतर भगवा है। ये मानेंगे भैया, तुम दिल से मानेंगे। हाँ, नारंगी कबूतर। भैया ने मेरे को नीला यानी नारंगी रंग माना, यानी कि भगवा रंग मारा, ये बहुत दिल को संतुष्टि मिला। मगर चंद्रशेखर रावण जो है ना, वो नहीं, सॉरी, एमडी चंद्रशेखर रावण है ना, वो नीला कबूतर है और हर ताली पे बैठ के गंदगी फैलाने वाला काम करता है। देखिए, बोल दिए ना, एमडी
चंद्रशेखर मोहम्मद। हाँ, यानी कि आप समझ जाइए कि इन लोगों का मनुवादी सोच, ये लोग मनुवादी सोच वाले हैं। समझ जाइए कि वोट बैंक के लिए हिंदू हिंदू भाई भाई करेंगे, हिंदू बटोगे तो कटोगे, कैसा भाषण देंगे, लेकिन जब धरातल पे आएगा ना तो एमडी लगा देंगे। आज लगाए ना एमडी चंद्रशेखर आजाद, हालांकि वो तो एमडी नहीं है, लेकिन ये लोग मनुवादी सोच वाले लोग एमडी लगा दिए। तो समझ जाइए कि क्या कितने बिहार के कितने लोग उसको पहचानते हैं। आज रैली हुआ तो कुछ लोग पहचाने होंगे, तो ऐसे कैसे पार्टी को सीएम बना दीजिएगा जिसको लोग पहचानता नहीं है? कल के डेट में लूट ले गए। बनने के लिए बोले हैं तो सरकार सीएम बने। 243 सीट पे लेने की कौन बोला है? दूसरा नंबर पर बोला है, भाजपा को बोला है। 243 नंबर पे पूछ लीजिए, मीडिया ले बोलेगा। 43 नंबर पे बोले हैं, बिल्कुल नहीं बोले हैं, बिल्कुल नहीं बोले हैं। फिर वही वाला बात, एक आज जो हुआ 10वीं स्थापना दिवस, उससे 2 दिन पहले उनका अध्यक्ष जी जो थे जौहर आजाद जी जो, वो बोले थे 100 सीट पे लड़ेंगे, 100 सीट पे, ठीक है ना। ये 243 सीट पे लड़ने का बात नहीं था, 100 सीट पे 100 सीट पर भी लड़ेंगे तो बहुत ज्यादा। लड़ने दीजिए, सबका मत है भाई, सबका अधिकार है, स्वतंत्र भारत है। तो हम तो बोल रहा है कि 243 सीट पे 243 सीट पे भी लड़ेंगे ना तो आरजेडी का, इंडिया गठबंधन का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बिगड़ेगा तो चिराग पासवान को, मांझी जी को, सम्राट चौधरी को, उपेंद्र कुशवाहा को, इन सब कुछ को बिगड़ेगा। भैया इसे बोले कि सबका बिगड़ेगा, इनको पता है चंद्रशेखर आजाद का सब बिगड़ गया है। बिगड़ गया है, इनको से भी बतिया लेते हैं। क्या कहिएगा, चंद्रशेखर आजाद रावण बिहार आए थे, कहें 243 पर लड़ेंगे, मतलब बिहार आना मना है थोड़ी है भैया। लड़ेंगे तो फायदा। आज भीम आर्मी का 10वां स्थापना दिवस था, इस मौके पर बापू सभागार में वो आए हुए थे। जी। अब वो अपने पार्टी का पहले संगठन तो दुरुस्त करें, लड़ना तो दूर की बात है, समझ गए न? लड़ना दूर की बात है, मगर पहले पार्टी का तो संगठन तो दुरुस्त बिहार करें। में पहचान है उनका। अब बिहार में पहचान है कि क्या है, वो सब पता चल जाएगा चुनाव में। चिंता अभी उनको नीला कबूतर ही मानते हैं, क्योंकि कुछ लोग देखिए नीला और पीला बोलने के लिए नहीं है किसी के लिए, समझ गए ना। मगर चुनाव में उतरिएगा सब समझ में आ जाएगा कि कहाँ खड़े हैं आप, समझ गए। इसलिए चिंता नहीं कीजिए। चुनाव में उतरने वाला ही बात बोले, ठीक है चुनाव में उतरेंगे, हम चुनाव चुन लेते हैं किसी विधायक के दम पे, विधायक चुनता है अपने दम पे सीएम। तो भैया इसका जो विधायक है, चंद्रशेखर रावण का, कितना विधायक बनने लायक बताइए तो है? मगर हमारा जो विधायक चुनेंगे, ये जो बिहार में लड़ रहा है लोग, 3 लोग 4 लोग, यही समय कोई जीतेगा, ये बाहरी आदमी नहीं जीत पाएगा। और बाहरी जीत पाता ना भैया, तो अरविंद जो आए थे ना, वो भी लड़ाई लड़ लेते हैं। केजरीवाल, हाँ वो भी लड़ाई लड़ लेते हैं। नहीं जीतेंगे रावण बिहार में। अभी भैया का अपना सोच है, आपका क्या सोच है? मेरा सोच है कि लड़ना चाहिए, लोकतंत्र है, इजाजत दे रहा है, समझ रहे ना। लोकतंत्र में सबको इजाजत है लड़ने का। आरजेडी को नुकसान होगा, आरजेडी को नुकसान होगा कि भाजपा को होगा कि किसको होगा, ये आप कैसे तय कर रहे हैं? आपसे पूछ रहे हैं। नुकसान किसको होगा समय बताएगा। किसको होगा बताइए। अब हम तो बता दिया, जनता मालिक आप रावण को वोट करिएगा। हम रावण को कहाँ से कर लेंगे? राम को वोट देंगे, रावण को कहाँ से? रावण को बोले ना हम भैया राम को वोट देंगे, रावण को वोट नहीं देंगे। चंद्रशेखर आजाद रावण को वोट देंगे। हम कहाँ से दे देंगे भाई? किसको देंगे आप? जो लड़ाई केवल 3 गो में है। नहीं आ रहा यार, चलिए अब आप नहीं बोल पा रहे। नहीं आ रहा, क्या कहिएगा, चंद्रशेखर आजाद रावण बिहार में कुछ करिश्मा कर पाएंगे? नहीं भैया, चंद्रशेखर आजाद तो कुछ नहीं कर पाएंगे फिलहाल, क्योंकि उनका जो सोच है ना, बहुत मतलब क्या बताएं हम, देश विरोधी सोच है उनका। आप भी नीला कबूतर? नीला कबूतर, हाँ नीला कबूतर ही मान लीजिए, और क्या बोल सकते हैं उनको हम, क्योंकि जिस तरह से देख लीजिए महाकुंभ को। तो आप नारंगी हैं? हाँ? आप नारंगी वाले? तब अच्छा बात है भाई, हमारा तो सूर्य उदय भी नारंगी है, उसमें क्या दिक्कत है? हमको गर्व से बोले ना नारंगी, हम तो कह रहे नारंगी बोलो तुम। हम नीला कबूतर करेंगे तो तुम्हारा पिछवाड़े में मिर्ची लगने लगती है। तो बिहार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चंद्रशेखर रावण का, आजाद का कोई औकात नहीं है बिहार में, ठीक है? ललकार रहे हैं जी आप। ललकार, अरे तो नीला कबूतर को ललकारेंगे नहीं तो क्या बोलेंगे उसको हम? चंद्रशेखर दलीय नगीना से जीत गए थे, बड़ा नेता कहा जाता है। अरे तो भैया क्या करता क्या है चंद्रशेखर आजाद? आज जितना भी दलित अगर शोषण हो रहा है ना, मुसलमान लोग जितना भी शोषण कर रहे हैं दलित के साथ, चंद्रशेखर रावण जो है एक भी दलित के साथ खड़ा होकर उसके साथ न्याय दिलाता है, एक भी दलित को।
दलितों के मसीहा नहीं है। या आज देश में अगर सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन अगर किसी का हो रहा है ना तो वो दलित है। दलितों के मतलब भाई है ना, भाग कह रहे हैं। दलितों का इतना इजीली मतलब जो माइंड वॉश कर देता है ना मुसलमान लोग और उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया जा रहा है। ये चंद्रशेखर रावण क्या कर रहा है ये बताइए ना। कुछ दिन बाद तो हमको लग रहा है चंद्रशेखर रावण भी कहीं अपना धर्म न बदल ले। बौद्ध को मानता नहीं ये लोग, बौद्ध को ही ना मानता है। हमको तो लग नहीं रहा क्योंकि आरक्षण भी इनको हिंदू के नाम पे ही मिलता है। बिहार में उनका कुछ नहीं होने वाला है। 100 बात की एक बात, बिहार में टक्कर होगा बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू में। प्रशांत किशोर भी कहीं नहीं है बिहार में। प्रशांत किशोर भी नहीं है। प्रशांत किशोर कहाँ से आ जाएंगे बिहार में? भैया भी आए हैं वो। रावण निर्दलीय जीत गए थे यूपी में, कुछ लोग